हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, यू कैन सी आज की जो अपडेट है दैट इज़ फ्रॉम बार्क, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि हमारा एवरी ईयर प्रोग्राम होता है OCS DGFS का। तो उसके रिगार्डिंग आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन एप्लीकेबल हो, क्या एज लिमिट है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और OCS DGFS क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कोई डाउट रह जाए तो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, और आप मेल भी कर सकते हो। तो सब कुछ आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यू कैन गो देयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बार्क इनवाइट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस PG वालों के लिए प्रोग्राम होता है। जो OCS प्रोग्राम होता है वो ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस PG, ठीक है। तो ये होता है हमारा बीटेक वालों के लिए। और जो DAE होता है, जो DGFS होता है, DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको एमटेक करना है सो यू कैन गो थ्रू दिस। तो आप DGFS प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद आपको पूरी स्टाइपेंड, पूरा जो होगा आपका ट्यूशन फीस वगैरह वो बार्क करेगा। तो वहाँ पे आप अपना 2 साल का एमटेक कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। देखो, 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स होता है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन साइंस PG अंडर OCS प्रोग्राम, जो कि बाहर के ट्रेनिंग स्कूल से जितने भी वहाँ पे, ठीक है। और उस प्रोग्राम में आपको जो 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है उसमें आप ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर होते हो, TSO, ठीक है, TSO ग्रुप ए ये भी रहता है फॉर द 1 ईयर, जिसमें कि आपको फॉर द फर्स्ट ईयर 50% उस पूरे प्रोग्राम में कंप्लीट करना होता है। आपके असेसमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, ठीक है, क्लासेस होती हैं। तो 50% जो मिनिमम कंप्लीट कर लेते हैं एग्रीगेट परसेंटेज, उसके बाद आप प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो जाओगे इन द ग्रेड ऑफ ग्रुप ए साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और उसके बाद ये जो आपके बार के DA यूनिट्स है ना, यहाँ पे आप कहीं भी पोस्टेड हो सकते हो आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। जैसे कि जो हमारा बार्क मुंबई है, IGCR कल्पक्कन दैट इज इन चेन्नई, ठीक है, RR कैट MP में है, वैक कोलकाता, SWB मुंबई। इसकी ट्रेनिंग कभी कभी हमारा कोटा या NFC हैदराबाद में भी हो जाती है, ठीक है। और NFC हैदराबाद आप देख सकते हो, और ये ब्रिट मुंबई, NPCIL मुंबई, और ये भाविनी कोलकाता अगेन इन चेन्नई। और जो AMD है वो हैदराबाद में है, UCL जादूगुड़ा, एंड DCSNEM इन मुंबई, ठीक है। तो ये सारे इनके DA यूनिट्स हैं जहाँ पे आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग। उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो टोटली बेस्ड होती है आपका DA का प्रोग्राम, मतलब जैसा आपका रिक्रूटमेंट होता है, जिनको रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे, जैसे भी जो कि जिस भी DA यूनिट्स में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग हो जाती है। और जो भी आप परफॉर्म करते हो ना 1 ईयर, ये उस पर भी बेस करता है कि आपको कौन सा अच्छा स्कूल देते हैं अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद जो आपका 2 ईयर DGFS प्रोग्राम होता है, उसमें क्या होता है कि अब अगर आपको एमटेक करना है थ्रू बार्क तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपका स्टाइपेंड मिलेगा और ट्यूशन फीस मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो इसमें देखो, देख सकते हो, ऑन ज्वाइनिंग दे आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट अंडरटेक अ 4 मंथ आपका ओरिएंटेशन कोर्स होगा DGFS फेलोज़ के लिए, जो कि आपका एट द बार्क ट्रेनिंग स्कूल इन मुंबई में होगा। उसके बाद देयर प्लेसमेंट विल बी एट बार्क और IGCR में हो सकता है, एंड IGCR एलोकेशन ऑफ अ DGFS फेलो टू अ DA यूनिट इज डन एट द बिगनिंग ऑफ द एमटेक प्रोग्राम। जब आपका एमटेक प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आपका एलोकेशन DGFS का हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बॉन्ड भी होता है यहाँ पे DAE में, OCS को भी पे करना पड़ता है और DGFS को भी। बट DGFS को भी जो इनकी एमटेक में आपकी जो ट्यूशन फीस होती है अराउंड 4 लाख, ठीक है, जो भी आपको प्रोजेक्ट के लिए फीस वगैरह मिलते हैं, फंडिंग मिलती है, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द बॉन्ड ऑल्सो, ठीक है। तो मिनिमम 3 ईयर्स आपको सर्व करना पड़ेगा। देखो, 3 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, इट मीन्स 1 ईयर ट्रेनिंग एंड 3 ईयर आफ्टर अब्जॉर्प्शन। तो दैट इज़ द मिनिमम, इट मीन्स टोटल 4 ईयर्स हो गए यू हैव टू सर्व द बार्क, ठीक है। तो अगर उससे पहले रिज़ाइन करते हो, कहीं और जाने का है, तो यू हैव टू पे द बॉन्ड। तो उसके बाद जो स्टाइपेंड एंड अलाउंसेस कैसे हैं, देखो, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो OCS TSS DGFS फेलोज़ को मिलेगा वो 74,000 पर मंथ मिलेगा। ये नॉर्मल स्टाइपेंड के फॉर्म में मिलेगा, कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। एडिशनली उसके बाद आपको 1 टाइम बुक अलाउंस मिलेगा, ये एनुअली है 30,000 का। उसके बाद DGFS फेलोज़ को मिलेगा आपका जो ट्यूशन फी एमटेक का है वो सब, और 1 टाइम कंटिजेंसी ग्रांट आप 60,000 पर ईयर का कर सकते हो। इट मीन्स 2 साल का रहेगा तो 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। एंड आर ऑल्सो पे टू मीट एमटेक प्रोजेक्ट वगैरह की, जब फंडिंग वगैरह को मैंने बताया ऊपर, जो कि अराउंड 4 लाख की वो आपको फंडिंग करते हैं।
जो कि आपको एमटेक में लगेगा सारे रिक्वायरमेंट्स के थ्रू, ठीक है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग वगैरह वो प्रोवाइडेड होता है, बिकॉज ये प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तो वो अच्छा सा अकोमोडेशन हॉस्टल वगैरह बाहर के काफ़ी अच्छे हैं, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर हैविंग ट्रेनिंग आफ्टर 1 ईयर यू विल बी अब्जॉर्ब्ड एज साइंटिफिक ऑफिसर इन अ ग्रुप ए पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि पे स्केल है लेवल 10 ऑफ द 7 CPC बेसिक पे 56,100, ठीक है। ये बेसिक पे होता है लेवल 10 का, एज यू ऑल नो। तो इसमें आपको अब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, और ये आपको अराउंड, उसके बाद आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे हमारा DA होता है, HRA होता है, ठीक है। अगर आप उनका क्वार्टर वगैरह नहीं लेते हो तो यू विल गेट HRA, एंड ये टोटल अलाउंसेस अकॉर्डिंगली सब ऐड वैड करके आपका 1,34,000 बन जाएगा, ठीक है। ये इन मुंबई लोकेशन की बात हो रही है, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है, एज यू ऑल नो, ग्रुप ए सिटी में आता है वो, ठीक है। तो उसके बाद LTC वगैरह आप क्लेम कर सकते हो, जो कि हर जगह होता है। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, प्रेस मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी बार्क और इसरो में आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड आपका इंसेंटिव स्कीम आ गया, तो इससे आपको ये प्रेस वगैरह मिल जाएगा। प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, ठीक है, ये सारे अलाउंसेज हैं। और बाकी जो DGFS वालों का है उनको 3 और 4 इंक्रीमेंट्स भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पे लिखा है द DGFS फेलोज गेटिंग 3 और 4 इंक्रीमेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एमटेक। आप एमटेक में जैसा परफॉर्म करोगे आपको वैसा वैसा इंक्रीमेंट भी हो सकता है, अब्जॉर्ब होते होते मिल जाए अच्छा खासा, ठीक है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, नॉर्मल जो आपका बेसिक पे है वो 56,100 से ही स्टार्ट होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं बता देती हूँ क्लियरली। इनका सिलेक्शन प्रोसेस 2 तरीके से होता है, आइदर थ्रू रिटन टेस्ट और थ्रू गेट मार्क्स, ठीक है। अब देखो 3 वैलिड गेट स्कोर आप डाल सकते हो, 23, 24, 25, और थ्रू रिटन मार्क्स जो उनका टेस्ट होता है बार का वो अपना ही कंडक्ट करवाते हैं, जो कि अच्छा खासा लेवल होता है, टफ होता है, तो वो आप क्रैक करके इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। और उनका पेपर अच्छा होता है, वो कभी क्वेश्चन भी रिवील नहीं करते, दे डू नॉट रिवील दैट। हाँ, बट आप गेट और ESE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छा, तो यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे रिटन की जो होगा ना आपका, वो टोटली स्क्रीनिंग के लिए होता है फॉर द इंटरव्यू, उसका कोई एडिशनल मार्क्स नहीं होता। और वैसा ही गेट में भी होता है, जैसे आप गेट के थ्रू वो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, बट दैट इज़ ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, उसमें कुछ एडवर्ड गेट का वेटेज नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने क्लियरली आपको बता दिया। देखो यहाँ पे और कौन कौन से डिसिप्लिन्स अलाउड है वो भी मैं बता दूंगी नीचे। उसके बाद गेट 23, 24, 25 का वैलिड गेट स्कोर आपका जो भी अच्छा है आप डाल सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ द ओनली BTech आपके पास है तो आप एप्लीकेबल हो यहाँ पे। तो अगर आपके पास BTech है इन दीज ब्रांचेस, सिविल, केमिकल, CS और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, इन दीज ब्रांचेस, देन यू कैन गो फॉर दैट। और 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, ठीक है। और गेट 25 ये सब आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप एप्लीकेबल हो। उसके बाद आप देख लेना, एक पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जो इफ़ यू आर हैविंग BTech इन दीज ब्रांचेज, यहाँ पे जितने भी ब्रांचेज मेंशन हैं, अगर इन सारे ब्रांचेज में हो तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है जो ब्रांचेज है वहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो। ये सब फिजिक्स डिसिप्लिन, केमिस्ट्री, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, ये सब साइंस ब्रांचेज हैं, तो ये सब अगर आप हो तो आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं जो आपका एज लिमिट है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो एज ऑन August 1, 2025 जो है कट ऑफ डेट, वो आपका जनरल कैटेगरी के लिए 26 ईयर्स है, ठीक है। तो अगर आप हो इससे एज में तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। OBC के लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन के साथ 29 ईयर्स हो जाता है, और SC/ST 31 ईयर्स। और यहाँ पे देखो मिनिमम एज 18 ईयर्स एज यू नो। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग हो तो आपको NOC, यू हैव टू प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। एप्लीकेशन फीस इज़ 500 रुपीज़ फॉर द मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल एंड OBC, एंड एप्लीकेंट्स वुमेन कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर एंड SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, मीन्स दे डोंट नीड टू पे एनी फीस, ठीक है, टोटली फ्री है उनके लिए।
और जो भी फाइनल ईयर वाले हैं ना, उनके लिए मैं एक पॉइंट बता देती हूँ, जो फाइनल ईयर वाले हैं 2025 अपीयरिंग वाले, वो भी एप्लीकेबल हो यार, आप सब लोग अप्लाई करो। और उसमें आपका जो फाइनल रिजल्ट की डेट है वो 31 दिसंबर 2025 है, तो आप तब तक सबमिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फाइनल ईयर वाले आर नॉट एलिजिबल, सब एलिजिबल हो। और पेपर दोस्त का आप ट्राई करो, देखो कैसा पैटर्न है, क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाउ टू अप्लाई, ये इनका एप्लीकेशन लिंक है, ये एक्टिव हो जाएगा आज से ही, टेंटेटिव था। मैं भी सारे डेट्स बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। और ये देख लो आप, वैलिड गेट स्कोर पेपर कोड है, ये सब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सारा टेंटेटिव डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, जो एप्लीकेशन लिंक है वो आज से एक्टिव हो जाएगी, 2 जनवरी 2025। टेंटेटिव है बट आज से एक्टिव हो जाएगी। लास्ट डेट जो है वो 26 जन है अप्लाई करने का। करेक्शन विंडो होगा 7 फेब टू 14 फेब, उसी टाइम आपका गेट वेट भी रहेगा, तो देख लेना। एलोकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम जो वेन्यू होगा वो एलोकेट कर देंगे 15 से 25 फेब तक, ठीक है। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 8 एंड 9 मार्च को होगा। और उसके बाद तब तक गेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप गेट 25 का स्कोर अपलोड करने का इनका लिंक एक्टिव हो जाएगा। 19 मार्च 24 मार्च जो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट कैंडिडेट्स होगी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, जो इंटरव्यू की लिस्ट आएगी वो आ जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। और उसके बाद आप अपना स्लॉट चूज़ कर सकते हो 17 अप्रैल टू 24 अप्रैल। इंटरव्यू कब होगा देखो, 19 मई टू 13 जून शेड्यूल दिया हुआ है पूरा। और जो फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट है वो OCS वालों का, वो लास्ट वीक ऑफ जून 2025 में आ जाएगा, ये OCS के लिए, ठीक है। और उसके बाद OCS 2025 जो DGFS करना चाहते हैं उनको एमटेक एडमिशन की डिटेल्स देनी होगी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। और डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट DGFS वालों की आ जाएगी 2nd वीक ऑफ जुलाई में। मेडिकल टेस्ट हो जाएगा आपका OCS DGFS दोनों का 24 जुलाई से 31 जुलाई तक। और जो आपका प्रोग्राम है OCS DGFS 2025 वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द 1 अगस्त 2025, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और ये सब बहुत ही टाइमली हो जाता है बिकॉज ये एवरी प्रोग्राम है इनका, तो इनको भी सब चीज़ें ऑन टाइम करानी होती है बिकॉज उसके बाद इनका ट्रेनिंग क्लासेस ये सब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बार्क OCS DGFS 2025। अगर कोई डाउट रहता है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। बाकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, हार्डवर्क करो, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एज है नहीं है, जो भी आपके पास ऑप्शन है ना उसको ट्राई करो ग्रैब करने का। अभी काफ़ी ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, वैकेंसीज है, RRB है, ठीक है, UPPSC AE भी आया हुआ है, तो देख लो जो भी आपका है। उसके बाद फोकस करो, फालतू की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत हो, जो भी टेलीग्राम और इधर उधर आपको देखने को मिल रही हैं। जितना भी आपका टाइम हो सकता है ना उसको अपनी स्टडीज़ और जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने में दो, ओके। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे अपडेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।